हिंदू धर्म के दो ग्रंथों सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री के साथ विवाह करने का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार रोम में एक व्यक्ति जिसका नाम साइमन था, जो कि एक बुजुर्ग था, उसको सरकार के द्वारा आजीवन भूखे रहने की सज़ा सुनाई गई थी। उसे एक जेल में बंद कर दिया गया था और वहाँ कड़ा पहरा लगा दिया गया था। सरकार ने आदेश दिया था कि जब तक वह मर नहीं जाता तब तक कोई उसे खाने के लिए और ना कुछ पीने के लिए दे। सरकार के उस आदेश को वहाँ के सैनिक पालन करते थे। साइमन की एक बेटी पेरू थी। उसने सरकार से विनती की कि उसके पिता बुजुर्ग हैं और अधिक दिनों तक वह जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए वह अपने पिता से रोज़ मिलने की इच्छा जाहिर करने लगी। वहाँ की सरकार ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उसे रोज़ अपने बुजुर्ग पिता से मिलने दिया जाने लगा। वह रोज अपने बुजुर्ग पिता से मिलने जाने लगी। सैनिक उसकी तलाशी लेते। जब सैनिक संतुष्ट हो जाते कि उसके पास कुछ नहीं है, तो वह उसे उसके पिता से मिलने देते। बहुत दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। जेलर ने कुछ दिनों बाद यह सोचा कि अब तो वह बुजुर्ग आदमी मर गया होगा, लेकिन उसने जब वहां जाकर देखा तो वह जिंदा था। उसके मन में यह शक होने लगा कि 3 हफ्ते बीत गए, लेकिन यह बुजुर्ग व्यक्ति अभी तक जीवित है। फिर उसने सोचा कि जरूर उसकी बेटी कुछ न कुछ छुपाकर उसके खाने के लिए लाती है और अपने पिता को खिलाती होगी। इस शक को दूर करने के लिए एक दिन वह कोने में छिपकर बैठ गया और उसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखने लगा। तभी उसकी बेटी अपने बुजुर्ग पिता से मिलने आई। उसने देखा कि उसकी बेटी कुछ छुपाकर नहीं लाई है, बल्कि वह अपने पिता को बहुत चालाकी से अपने स्तनों का पान करा रही है। वह भूखा बाप उसकी गोद में लेटकर उसका स्तनपान कर रहा है। जेलर ऐसा दृश्य देखकर हैरान हो गया। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। पेरू जैसे ही जेल से बाहर निकली, उसे धर दबोचा गया। उसे भी उसके बाप के साथ बंद कर दिया गया। इस बात को सभी जगह फैलने में देरी नहीं लगी। जैसे ही सरकार तक यह सूचना पहुंची, वह आग बबूला हो गई और उसने दोनों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। हर तरफ लोग यही कह रहे थे कि इस लड़की ने पिता और पुत्री के रिश्ते को खराब किया है। इन दोनों को इसकी सख्त सजा देनी चाहिए। लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने यह कहा कि यह घटना इस बात को दर्शाती है कि एक बेटी अपने पिता से कितना प्रेम करती है। वह उसकी मृत्यु से घबरा गई और ऐसा अपने बुजुर्ग पिता को जीवित रखने के लिए स्तनपान कराने लगी। धीरे धीरे लोगों का विचार बदलने लगा। इसके बाद सरकार ने पेरू और उसके पिता को सजा से मुक्त कर दिया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री के साथ विवाह का वर्णन सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में वर्णन मिलता है। दोनों पुराणों में भिन्नता है। उन दोनों के समागम से प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ विवाह क्यों किया, इसका वर्णन सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई माँ नहीं है, केवल पिता ब्रह्मा जी ही हैं। सरस्वती जी के बारे में कहा जाता है कि विद्या की देवी काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक थी और इसी वजह से ब्रह्मा जी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचा न सके और उन्हें अपनी पत्नी बनाने पर विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की भावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने चली गईं, लेकिन उनका हर एक उपाय व्यर्थ रहा। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता ब्रह्मा से विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के समागम से एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम मनु हुआ। मत्स्य पुराण में वर्णित कथा के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कहा जाता है जब उन्होंने सृष्टि की रचना की थी तो वह ब्रह्मांड में अकेले थे और उन्होंने अपने मुख से सरस्वती ब्राह्मी को उत्पन्न किया। वह अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती से आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डालने लगे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रहीं, लेकिन ब्रह्मा ने अपने 5 सिर से उनको ढूंढ लिया और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने को कहने लगे। सरस्वती से विवाह करने के बाद सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती से उत्पन्न इस पुत्र मनु को धरती का पहला पुत्र माना जाता है
और मनु को ही सभी धर्म ग्रंथों में सभी भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। इसी तरह हमारे धर्म ग्रंथों में भी अनेक ऐसी कहानियाँ वर्णित है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।